जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कर्मचारियों को समय से पहले ही रिटायर करने का फैसला किया है। एसबीआई ने इसके लिए एक ड्राफ्ट बना लिया है जिसको सिर्फ लागू करना बाकी है। अगर यह योजना लागू होती है तो 30,000 कर्मचारियों पर इसकी गाज गिरेगी। जिन कर्मचारियों की आयु 55 साल से ज्यादा है या फिर जिन्होंने नौकरी के 25 साल पूरे किए हैं, ऐसे कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जाएगा। एसबीआई ने कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम यानी सीआरएस लाने का फैसला लिया है, जिसके दायरे में 30,190 कर्मचारी आएंगे। मार्च 2020 में बैंक में कुल 2.49 लाख कर्मचारी थे, जबकि इससे पहले मार्च 2019 में यह आंकड़ा 2.57 लाख का था। सूत्रों के मुताबिक बैंक ने सीआरएस का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और बोर्ड की मंजूरी के बाद इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा। इस स्कीम को बैंक ने सेकंड इनिंग टैप वीआरएस 2020 नाम दिया है। बैंक का मानना है कि इससे कर्मचारियों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और बैंक की लागत में भी कमी आएगी। यदि सीआरएस के योग्य कर्मचारियों में से 30% ने भी इस विकल्प को चुना तो बैंक को सालाना 1,662 करोड़ रुपए की बचत होगी। ड्राफ्ट के अनुसार सीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को उनकी नौकरी के कुल वर्षों के मुताबिक 50% मासिक सैलरी दी जाएगी या फिर आखिरी सैलरी के बराबर 18 महीनों की सैलरी का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और मेडिकल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। यही नहीं, सीआरएस लेने वाले कर्मचारी कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद एक बार फिर से एसबीआई के साथ कर्मचारी के तौर पर जुड़ सकते हैं। बता दें कि साल में 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर केंद्र की सत्ता में आई मोदी सरकार रोजगार तो नहीं दे पाई, बल्कि रोजगार छीनने का जरूर काम कर रही है। नोटबंदी, जीएसटी और अब कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के नाम पर केवल प्रवासी मजदूरों के ही रोजगार नहीं छीने गए हैं, बल्कि कंपनी में काम करने वाले भी बेरोजगार बन गए हैं। यही नहीं, अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि जिन कर्मचारियों की उम्र 50 से 55 के बीच में है या जिन कर्मचारियों ने सेवा के 30 साल पूरे किए हैं, ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा सकता है। यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों की नौकरी छीनने की कोशिश वर्तमान की केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की ओर से हो रहा है।